तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, मेजर पॉवर्टी एस्टिमेशन, कि किन किन कमेटी ने एक तरीके से हमारे देश में पॉवर्टी का मेजरमेंट करा। ठीक है, गरीबी का जो प्रमुख है वो आकलन कौन सी समितियां ने हमारे देश में करने की कोशिश करी। देखो वैसे बहुत सारे कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन दिया भाई। ठीक है, एक आपको देखने को मिलेगा रंगराजन कमेटी, देखो सबसे लास्ट में, उसके बाद आपको तेंदुलकर कमेटी, उसके बाद लकड़ावाला कमेटी, फिर अलग कमेटी, फिर वी एम दांडेकर। तो अगर देखा जाए शुरुआती से 1971 में सबसे पहली बार हमारे देश में क्या हुआ, आजादी के बाद जो है वो पॉवर्टी की गरीबी को मापने का जो तरीका है वो दिया गया। ठीक है, अभी इसमें छोटे छोटे कमेटी और भी बैठाए गए थे, लेकिन जो प्रमुख है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहला जो कमेटी बैठाया गया जो पॉवर्टी के आधार पर कि भाई पॉवर्टी को किस तरीके से मेजर किया जाए, तो मेजर करने का जो तरीका सबसे पहले उन्होंने किन्होंने बताया भाई, वी एम दांडेकर और एन नाथ। मतलब ये दो प्राणी थे जिन्होंने साथ में मिलकर एक पॉवर्टी एस्टिमेशन के बारे में बताया था। उसके बाद अलग कमेटी अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अलग कमेटी के बाद से ही थोड़ी सी चीजें साइंटिफिक तरीके से शुरुआत हुई। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है वो लकड़ा वाला कमेटी, और ये दोनों तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको तेंदुलकर कमेटी। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के रिकमेंडेशन से आज भी जो है वो एक तरीके से हमारे देश में गरीबी को मापा जाता है या मेजर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि वी एम दांडेकर और एन नाथ जो 1971 में, ये डेट याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है सबका। तो 1971 में सबसे पहली बार, मतलब दे मेड द फर्स्ट सिस्टमैटिक असेसमेंट। क्या किया गया कि पहली बार सिस्टमैटिक रूप से किसी कमिटी ने रेकमेंड करा कि हमारे देश में गरीब कितने हैं या नहीं है। तो इन्होंने एक तरीके से सबसे पहली बार दे मेड द फर्स्ट सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ अ पॉवर्टी इन इंडिया बेस्ड ऑन नेशनल सैंपल सर्वे डेटा। जो एनएसएसओ का जो डेटा है, अभी तो एनएसएसओ हो गया है, पहले नेशनल सैंपल सर्वे डेटा होता था। जो भी डेटा एनएसएसओ कलेक्ट किया था उसके आधार पर ये बताने की कोशिश किया था ये शुरुआत में कि भाई कितना जो गरीब है या नहीं है। ठीक है, उनका डेटा उतना फैक्चुअल है कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस यहाँ याद रखिएगा किसके आधार पर इन्होंने सबसे पहली बार जो सिस्टमैटिक, ऑफिशियल नहीं है याद रखना, ये सिस्टमैटिक असेसमेंट किया गया। सिस्टमैटिक असेसमेंट का मतलब है उन्होंने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण डेटा के आधार पर, ठीक है, भारत में गरीबी का पहला क्या व्यवस्थित मूल्यांकन किया। तो व्यवस्थित मूल्यांकन इन्होंने करा। आधिकारिक जो मूल्यांकन है वो आपको जो है अलग कमेटी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों शब्द है जो कि आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया भाई 1971 वाला। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या है, अलग कमेटी। अब अलग कमेटी क्या था भाई, अलग जो वाई के अलग कमेटी 1979 में बैठाया गया एक और कमेटी, कि भाई जिन्होंने बोला कि भाई गरीबी को किस तरीके से मापा जाए उसके बारे में आप बताइए कुछ। तो सरकार ये सब सारे जो लगभग समय आपको देखने को मिलेंगे प्लानिंग कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, जनरली या करता आया हुआ है। जैसे अभी आप देखने को मिलेगा सबसे लास्ट जो अगर पूछ लेता है कभी कभी कि कौन कॉन्स्टिट्यूट कर ये सब सारे कमेटी करते हैं भाई, तो क्या बोलोगे, प्लानिंग कमीशन। अब जो है वो बड़ी बड़ी कमेटी जो भी होता है उसको कौन प्लेस करता है, नीति आयोग करता है। ठीक है, तो अलग कमेटी वाज द फर्स्ट टू कम अप विथ अ ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन। इन्होंने ऑफिशियली पॉवर्टी लाइन को बताने की कोशिश करी आधिकारिक रूप से कि भाई आखिरकार गरीबी रेखा जो है वो किस तरीके से मेजर किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या रेकमेंड करा, दो चीजें याद रखना है। क्या हो गया, देखिए, तो आधिकारिक आधिकारिक जो गरीबी रेखा है वो यहाँ याद रखना है, दो डेटा। पहला तो 2100 कैलोरी और दूसरा क्या है भाई 2400 कैलोरी। 2400 कैलोरी अगर कंज्यूम कर रहे हैं या उससे कम कर रहे हैं तो वो कौन है भाई, गरीब है। कहाँ के गरीब हैं, अर्बन एरियाज के। ठीक है, और अगर 2100 कैलोरी या उससे कम अगर कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब जितना भी फूड वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं, जो कैलोरी हम कंज्यूम करते हैं वो एक तरीके से अगर कर रहे हैं तो उससे कम कर रहे हैं तो हम लोग रूरल एरियाज के हिसाब से क्या है, गरीब है। अगर उससे नीचे कर रहे हैं तो इन्होंने रिकमेंडेशन पहली बार दिया कैलोरी के आधार पर कि भाई कैलोरी के आधार पर किस तरीके से गरीबी को मापा जाए। हाँ, 24 रूरल के लिए क्या बोले, हाँ ठीक है सॉरी, हाँ ये उल्टा हो गया क्योंकि गांव के लोग ज्यादा खाएंगे ना, गांव के लोग ज्यादा खाएंगे
ठीक है, मतलब समझ में आया यहाँ पर क्या बोला गया भाई, इट रिकमेंड दैट पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द कैलोरी इनटेक, इट कंसिडर पीपल हु कंज्यूम लेस देन 2100 कैलोरी इन अर्बन एरियाज, क्योंकि अर्बन एरियाज में उतना ज्यादा काम धंधा तो होता नहीं कि भाई खेती बाड़ी वाला काम कर रहे हैं, तो खेती बाड़ी वाला काम ज्यादा कहाँ होता है, रूरल एरियाज में, इसीलिए वहां पर 2400, तो 2400 कहाँ पर है, रूरल में है, और आपको 2100 देखने को मिलेगा अर्बन में, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। दिस कमिटी हैव अ ड्रॉबैक, एक ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक का मतलब कुछ कमी थी, जिसके वजह से इनकी रिकमेंडेशन को अभी तक हम लोग नहीं मान रहे भाई, सिंपल सी बात है, हर एक चीज में किसी न किसी चीज में कमी होगी, तभी तो इस कमेटी के रिकमेंडेशन को खारिज किया गया और दूसरी कमेटी को या दूसरे कमेटी के रिकमेंडेशन को लिया गया। तो इसमें खामी क्या था भाई, सबसे बड़ा कि इसमें हेल्थ और जो एजुकेशन है उसको शामिल नहीं किया गया था। सिर्फ कैलोरी कंज्यूम करने से गरीब है या अमीर है, वो एक तरीके से कोई मतलब एक अच्छी बात नहीं कि गरीबी को हम लोग कैलोरी के आधार पर जो है वो मेजर कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो यह एक ड्रॉबैक क्या है भाई इसका, अलग कमेटी का, कि भाई उसने हेल्थ और एजुकेशन को साथ में नहीं लिया। एज्यूम टू बी प्रोवाइडेड बाय द, वो एज्यूम कर रहे हैं, वो एज्यूम क्या कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा दिया जाएगा, वो अपने से उनको खर्च करने की जरूरत नहीं है, जो कि कुछ ज्यादा ही सोच लिए। जैसे आप दूसरे कंट्री में देखो, जैसे कनाडा देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, वहां पर एजुकेशन और हेल्थ जो है वो सरकार ज्यादातर प्रोवाइड करती है, उनको अपने पॉकेट से ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, जब तक एक मतलब एक मीडियोकर फैमिली के हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूल में भी व्यवस्था अच्छी रहती है वहां पर, और ज्यादातर वहां पर सरकारी स्कूल ही देखने को मिलेंगे आपको। अब यहाँ पर बोला गया लकड़ा वाला कमेटी, अब लकड़ा वाला कमेटी ने क्या बोला भाई, इसने थोड़ा सा और कुछ बोला, क्या, द फॉर्मूला इंक्लूड द कैलोरिफिक लिमिट सेट बाय द अलग कमिटी अलोंग विथ हेल्थ एंड एजुकेशन कंपोनेंट। इसने क्या करा, हेल्थ और एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को साथ में लेने के बारे में सोचा कि भाई अब जो पॉवर्टी लाइन है या फिर गरीबी जो रेखा है उसको हम लोग कैलोरी के आधार पर तो लेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम लोग प्रोटीन फैट वो सब, ताकि उसका जो हेल्थ है वो भी एक मेजरमेंट रहे, और उसके साथ ही साथ जो एजुकेशन है उसको भी हम लोग इंडिकेटर मान के चलेंगे। इट कंसिडर द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, इन्होंने ये बोला कि कितना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है एक पर्सन को इन हाउस टू मीट हिज कैलोरी इनटेक, कि कितने पैसे की जरूरत होती है ताकि उसका जो स्वास्थ्य है और जो शिक्षा है वो एक तरीके से सही तरीके से चल पाए। उसी के आधार पर अगर देखा जाए, इसमें घर में प्रति व्यक्ति अपनी कैलोरी के खपत को पूरा करने के लिए आवश्यक कुल राशि पर विचार किया गया। देख रहे हो, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया, एक अलग एंगल आया कि इनकम के आधार पर देखो भाई, अगर 2100 कैलोरी मान लो कि हम बोल रहे हैं भाई कंज्यूम कर रहा है तो वो मतलब गरीब है, या फिर उससे ऊपर कर रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, लेकिन वो 2100 कैलोरी को कंज्यूम करने के लिए सामान्यतः कितने पैसों की जरूरत होती है, वो चीज बोला गया, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इंक्लूड करने के बारे में ये बात बोला गया भाई, इन्होंने 3-4 चीजें बोली, और वो देखिए यहाँ पर 3-4 चीजें क्या क्या बोली इन्होंने। पहला बोला कि कैलोरी बेस्ड के हिसाब से प्रोटीन और फैट, देख रहे हो, मतलब इन्होंने सिर्फ कैलोरी को साथ में नहीं लिया, साथ ही साथ बोला कि प्रोटीन की चीजें भी तो जरूरी है, नहीं तो सिर्फ कैलोरी के आधार पर कर रहे हैं तो प्रोटीन तो छूट जाएगा भाई, और एक हेल्दी पर्सन के लिए प्रोटीन और फैट भी जरूरी है जितना कैलोरी जरूरी है कि नहीं। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है भाई। फैट मतलब जानते हैं वसा, और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन ही होता है भाई, कैलोरी का मतलब कैलोरी होता है। शहरी क्षेत्र में कितना बोला गया, 2090 किलो कैलोरी, और जो एक तरीके से वो किसमें भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना, 2155। उन्होंने क्या बोला था, 2400 रूरल के लिए और 2100 अर्बन के लिए, ठीक है, किसने, अलग कमेटी ने। लेकिन लकड़ा वाला ने चेंज कर दिया भाई कि कैलोरी को थोड़ा कम करो, लेकिन प्रोटीन वगैरह भी साथ ही साथ ऐड किया जा सकता है, जिसके आधार पर हम लोग गरीबी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रूरल एरियाज के लिए कितना रखा गया भाई, 48 ग्राम, ठीक है, 48 ग्राम। और अर्बन एरियाज के लिए, तो अगर कोई बोलेगा लकड़ा वाला कमेटी के अनुसार वैसे लोग जो 48 ग्राम या 48 ग्राम से कम प्रोटीन का उपभोग कर रहे हैं, तो वो लोग क्या होंगे भाई, गरीब होंगे या गरीबी रेखा से नीचे होंगे। सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये अर्बन एरियाज में कितना बोला गया, 50 ग्राम, क्लियर। और यहाँ पर फैट जो बोला गया क्या, द अर्बन एरियाज 28 ग्राम और रूरल एरियाज कितना, 26 ग्राम, ठीक है, तो 26 ग्राम। तो ये बात इन्होंने बोला, और हालांकि इन्होंने पैसों के मैटर पर बात तो की थी, लेकिन कोई आधिकारिक रूप से इन्होंने पैसा नहीं बताया था कितना पैसा जरूरत होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं।
उसके बाद आ जाइए तेंदुलकर जो मेथोडोलॉजी, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई, तेंदुलकर मेथोडोलॉजी, ठीक है। सुरेश तेंदुलकर नाम है इनका, ठीक है, तो ये याद रखना है, जो 2009 में किनके द्वारा भाई, प्लानिंग कमीशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इन्होंने सजेस्ट क्या करा, इट सजेस्ट द शिफ्ट अवे फ्रॉम कैलोरी बेस्ड मॉडल टू फोकस ऑन न्यूट्रिशनल आउटकम विच इंक्लूड द हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बेसिक जितनी भी नीड्स होती हैं एक घर को चलाने के लिए, उन सब सारे कॉस्ट को जोड़ने के बारे में इन्होंने बात करी। वहां पर अगर लकड़ा वाला देखो तो क्या ऐड किया भाई, आपको हेल्थ, एजुकेशन और उसके साथ प्रोटीन और फैट। लेकिन तेंदुलकर कमेटी ने बोला कि होलिस्टिक अप्रोच लेकर चला गया इनके द्वारा, इसीलिए आज भी देखने को मिलेगा होलिस्टिक अप्रोच। हमने बात करी थी, आपको याद होगा कि एम क्या बात करी थी, मिक्स्ड, किसी को याद है, एमआरपी, एमएम, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। उसमें एक मॉडिफाइड मिक्स था, मॉडिफाइड था ना, मॉडिफाइड जिसमें मैंने बोला था 7 दिन, 30 दिन और 365 दिन। इसके आधार पर आज भी निकाला जाता है, ठीक है, आज भी निकाला जाता है, जो कि हमने वहां भी पढ़ा था भाई कि 2022-23 में इसको अपनाया गया था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो पूरा भी गरीबी पढ़ने के बाद भी ना आपको क्लियरिफाई नहीं होगा कि सरकार किस तरीके से क्या चीज निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है। बस आपको चीजों को याद रखना है क्या, कि इसके आधार पर होलिस्टिक अप्रोच जो है वो लिया जाता है एमएमआरपी के तहत, ठीक है, जो कि सरकार 2022 और 23 से चीजों को लेकर चल रही है, ठीक है। लेकिन तेंदुलकर कमेटी के बारे में जरूर याद रखना है हमें। तेंदुलकर कमेटी के अनुसार इन्होंने क्या बोला, तेंदुलकर कमेटी कंप्यूटेड पॉवर्टी लाइन 2004 और 5 के लेवल पर देखो भाई, क्या बोला कि परचेजिंग पावर पैरिटी कितनी होनी चाहिए भाई, 33 रुपया पर दिन। खरीदने का क्षमता, खरीदने का क्षमता मतलब उसमें टैक्स वैक्स हटा दो, एक्चुअल में वो 33 रुपया खर्च कर रहा है एक्चुअल में, जिससे वो कोई तो कोई परचेज कर सकता है, कोई ना कोई चीजों को वो उपभोग के लिए अपने घर में ला सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोले भाई, 33 रुपया जो है वो पर डे एक तरीके से यहाँ पर इनके द्वारा जो है वो रखा गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक कमेटी बैठाया गया भाई, एक कमेटी का नाम याद रखना, अरविंद पेंगेरिया कमेटी 2015 में, ठीक है, अरविंद पेंगेरिया कमेटी 2015 में। वैसे एक और जो रंगराजन कमेटी मैंने बोला, रंगराजन के आधार पर भी उन्होंने रिकमेंडेशन दिया बहुत सारे, सुरेश तेंदुलकर कमेटी को उन्होंने बोला कि भाई सही तरीके से ये एनालाइज नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से रंगराजन कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन उनके रिकमेंडेशन को आज तक माना नहीं गया। जैसे क्या होता है, जैसे सरकार ने अभी बजट में बताया कि भाई 16वें वित्त आयोग को हम लोग मंजूरी दे रहे हैं, तो उनका जो भी डेटा होगा वो अपने आप ही सरकार लागू करना शुरू कर देगी। तो जब तक सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं करती है उनके डेटा को, तब तक वो एक तरीके से ऑफिशियल डेटा के रूप में नहीं आ सकता है। लेकिन याद रखना, रंगराजन कमेटी ने तेंदुलकर कमेटी को क्रिटिसाइज करा था और अपना एक जनरली जो निकालने की कोशिश करी थी कि किस आधार पर जो होगा वो 22 रुपया, सॉरी 32 रुपया और 33 रुपया और 47, हाँ ठीक है, जो मेन वाला। A 14 member 4 stars नीति आयोग वाइस चेयरमैन अरविंद पेंगेरिया was constituted to define a poverty line, लेकिन however this task force was failed to reach the, लेकिन उसने कभी नहीं मतलब फेल्ड हो गया, उसको बैठाया तो गया था भाई कि भाई आप क्या करो कि एक तरीके से पॉवर्टी लाइन को डिस्कस करो, पॉवर्टी लाइन को बताने की कोशिश करो, और बहुत जल्दी ही मेरे को लगता है कि 2021-22 में चीजें जो है चेंज होंगी, और खास कर जो एमएमआरपी है उसके आधार पर ही एक तरीके से अब जो होगा वो गरीबी को भी मापने की कोशिश की जाएगी, और जो की भी जा रही है, ठीक है। एक्चुअल में अभी भी गरीबी रेखा को हम लोग 2009 के हिसाब से मेजर कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे डायनेमिक्स चेंज हो गए अभी, और उसके आधार पर चेंज करना बहुत जरूरी है। अब 14 मेंबर जो टास्क, याद रखिएगा भाई, अरविंद पेंगेरिया कमेटी कब बैठाया गया था, 2015 में। रंगराजन कमेटी कब बैठाया गया था, 2012 में, ठीक है। लेकिन इनका कोई कमेटी माना नहीं गया, ठीक, इनके कोई रिकमेंडेशन को माना नहीं गया। अगर आगे देखा जाए करंट सिनेरियो क्या है, करंट सिनेरियो क्या है भाई, द करंट पॉवर्टी एस्टिमेट आर बेस्ड ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ रिकमेंडेशन बाय द एक्सपर्ट ग्रुप अंडर द चेयरमैन ऑफ सुरेश डी तेंदुलकर। ये जरूरी है याद रखना है कि 2009 में जो तेंदुलकर कमेटी बैठाया गया था उसके आधार पर ही जो है पॉवर्टी लाइन को, या कितने लोग गरीब हैं या नहीं है, बीपीएल है, एपीएल है, वो सब सारी चीजें मेजर की जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका टैगलाइन होना चाहिए, ये आपका बेसिक चीजें होनी चाहिए जो कि आपको समझ कर चलना है। क्लियर।
आगे आ जाओ भाई थोड़ा सा। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक, हमने वहां पर देखा था एक चीज 1.90 देखा था ना, 1.90 2.15 वर्ल्ड बैंक के आधार पर, है ना। तो 1.90 अगर कहीं पर आ गया तो आप क्या बोलोगे, वहां पर इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। 2.15 में इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। $2.15 पर डे और $1.90 पर डे, ये किसके द्वारा भाई, विश्व बैंक के द्वारा बोला गया गरीबी को, एक्सट्रीम पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब अत्यधिक जो गरीबी है उसको मेजर करने के लिए वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक से ये बात बोली गई। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक का कैपिटल कहाँ है भाई, मनीला, फिलीपींस। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि एशियन नेशंस को ऋण प्रोवाइड कराता है। ठीक है, बैंक का काम क्या है, ऋण प्रोवाइड कराना भाई। तो जनरली जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो उन्होंने क्या बोला भाई, डिफाइन करा न्यू पॉवर्टी लाइन को। उन्होंने क्या बोला, $1 US 1.35 पर डे। उन्होंने क्या बोला, तो याद रखिएगा भाई इसका भी, कि 1.35 अगर डॉलर प्रतिदिन कोई अगर खर्च कर रहा है तो एक तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, खर्च कर रहा है, ये बात याद रखना। इनकम के आधार पर नहीं बोला गया, खर्च करने के आधार पर। ठीक है, तो अगर खर्च कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो उससे ज्यादा कर रहा है तो गरीब रेखा से ऊपर है, अगर उससे नीचे कर रहा है तो गरीबी रेखा के नीचे है। अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी विच गिव्स द स्टेट वाइज पॉवर्टी एस्टिमेट्स, जब तेंदुलकर कमेटी 2009 में बनाया गया था तो उन्होंने क्या करा भाई, स्टेट वाइज रिपोर्ट दिया था कि वह बिहार में कितने गरीब लोग हैं, मध्य प्रदेश में कितने हैं, यूपी में कितने हैं। तो उसके आधार पर थोड़ा बहुत याद रखना हमें कि उड़ीसा विथ 57.2% बीपीएल पीपल इज द पुअरेस्ट स्टेट, फॉलोड बाय द बिहार, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो पुअरेस्ट याद रखना जरूरी है क्या भाई, 57.2%। सोचो 100 लोग हैं, उसमें से 58 लोग जो है लगभग समय आपको देखने को मिलेंगे वो वहां पर क्या है, पुअर है, गरीब है। ठीक है, तो एक तरीके से ये डेटा उनके द्वारा दिया गया था आधिकारिक रूप से, किसके द्वारा, सुरेश तेंदुलकर कमेटी के द्वारा। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, हाँ बोलिए। इससे ये कैसे पता चल रहा है कि अगर हम इतना खर्च कर रहे हैं तो ये गरीबी रेखा से ऊपर है? कैसे पता चल रहा है, हम सबका एवरेज खर्चा निकाल रहे हैं। नहीं सर, हो सकता है बहुत से लोग कर्जा लेकर के खर्च कर रहे अरे हैं। भाई तो वो अलग बात है ना, वही चीज तो पता नहीं चल पाता है ना फिर। कर्जा लेके, कर्ज लेके खर्च कर रहे हैं, कहीं से भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो चुकाएंगे तो, कमा के ही तो चुकाएंगे। खर्च करने देखो, अगर इनकम के आधार पर करेंगे ना तो इनकम के आधार पर जो है बहुत सारी चीजें नहीं निकल पाएंगे। अब किसी का इनकम मान लो कि 5 लाख रुपया है, ठीक है, किसी का इनकम 2 लाख रुपया है, तो इनकम के आधार पर गरीबी बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो, इनकम के आधार पर अगर हम मेजर करने चले तो गरीबी का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इनकम कैसे डिफाइन करेंगे भाई कि इतने इनकम, एक है ना कि एक आदमी का है कि भाई कोई 5-10 हजार रुपये कमा रहा है और वो थोड़ा बहुत भी खा रहा है और खुश रह पा रहा है। ठीक है, तो कंजम्पशन के आधार पर एक बेसिक नीड है, आदमी कमाता क्यों, पेट भरने के लिए तो है। गरीब हम लोग कब बोलेंगे, जब उसको नीड पूरा नहीं हो रहा है। एक बात बताओ, अगर हम लोग सिंपल सी बात बोले, एक समझो कि एक जो घर में है वो 5 लोग हैं, ठीक है, ये 3 लोग हैं, मान लो 3 लोग हैं, हमने यहां पर कंजम्पशन के आधार पर निकालने की कोशिश करी, तो ये 3 लोग भाई, ये कुछ पैसा ये कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, ये कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, ये 30 रुपया कर रहे हैं, ये 60 रुपया कर रहे हैं, ये 60 रुपया का कर रहे हैं हर दिन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तीनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एवरेज निकल गया, एवरेज कंजम्पशन कितना है। लेकिन अगर इनकम के आधार पर चलते हैं तो सोचो कि इनकम में एक ही बंदा कमा रहा है, वो 5 लोगों को खिला रहा है, समझ रहे हो। तो इनकम के आधार पर हम लोग क्या सोचते हैं भाई कि ये आदमी, ठीक है, पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, ये दोनों पॉवर्टी लाइन से नीचे है। लेकिन ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है। अब अभी मेजर करने के लिए बस एक्सपेंडिचर, खर्चा के हिसाब से। डेटा कलेक्ट किया जाता है एनएसएसओ के द्वारा। आपसे हर रोज आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है जब आपका सेंसस कलेक्ट होता है। अब जैसे अभी 2026 में शुरुआत हो रहा है, 2027 में सेंसस जनगणना कंप्लीट होगा, तो उसमें सारे लोगों से पूछा जाता है आपका इनकम कितना है, कितना नहीं है। अब ज्यादा और कम कितना, थोड़ा बहुत तो लूप होल हमेशा डेटा में रहता है। ऐसा नहीं कि डेटा कभी भी परफेक्ट हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है जब तक वो
पुख्ता कोई डेटा नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो सब घरों से पूछा गया भाई कि आप कितना एक तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, कितना नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके आधार पर एवरेज निकाला जाता है। अब सोचो, एक अगर दूसरा एंगल देखो कि इंडस्ट्री में बोला गया भाई कि भाई 500 किलो जो है इस महीने जो है वो एप्पल की बिक्री हुई है। अब उसमें हो सकता है कि 800 किलो हुआ हो, लेकिन वो 300 किलो का डेटा नहीं है, तो 500 किलो का तो डेटा है, तो हम 500 किलो के डेटा के हिसाब से चलेंगे ना। तो हमने बोला कि 500 किलो, उसी तरीके से जितने भी सारे हैं, जितने भी बेसिक नेसेसिटीज वाली चीजें हैं, उनमें कितना कंजम्पशन हुआ उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे, कितने गरीबी रेखा से ऊपर है। जैसे कि सिंपल सा बात बोलो, और भी थोड़ा सा कि जैसे मान लो कि यहाँ पर देहरादून में निकालना है, तो देहरादून की पॉपुलेशन कितना है भाई, मान लो कि 1 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है, 1 करोड़ पॉपुलेशन है। अब 1 करोड़ पॉपुलेशन है, देहरादून नहीं पर अब उत्तराखंड का मान लेते हैं 1 करोड़ है, ठीक है, देहरादून में 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो गया। 1 करोड़ पॉपुलेशन है। अब 1 करोड़ कितना जनसंख्या है भाई उत्तराखंड वाले बताइए, 1 करोड़ 8 लाख के आसपास है, तो मतलब 1 करोड़ पूरा उत्तराखंड में। अब समझो कि 1 करोड़ लोगों ने जितना उपभोग करा, एवरेज, अगर एवरेज पता चल जाता ना, सरकार पास तो पूरा डेटा रहता है। अब सोचो जो कंपनी बनाया वो कंपनी डेटा भी तो लगाता है, डेटा भी तो सरकार के पास जाता है, तो वो डेटा कलेक्ट करा। अब 1 करोड़ लोगों ने मान लो कि टोटल जो उपभोग करा वो मान लो कि 300 करोड़ का करा, ठीक है, 300 करोड़ का करा, तो डिवाइड बाय 1 करोड़ करो कितना आएगा, 300 रुपया है। 1 करोड़ को 300 रुपया से इंटू करेंगे कितना होगा, 300 करोड़ से। अच्छा समझो, छोड़ो हटाओ इसको, यहां समझो कि अगर 300 रुपया कमाया, ठीक है, 300 रुपया कमाया, अब 300 रुपया कमाया गया, तो मान लो कि यहां पर कितने भाई 30 लोग हैं, 30 लोग हैं, तो 30 से डिवाइड कर दिए कि नहीं, कितना आ गया, 10 रुपया है जी, 10 रुपया है ना। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे भाई, यहाँ 1 करोड़ लोग जो है या 10 लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। खर्च किया है ये बोल रहा हूं, कमाया नहीं है, कमाया है मैंने समझाने के लिए बोला, लेकिन ये चीज किस में आ जाएगा, खर्च किया मैं, तो खर्च में आ गया, ठीक है, क्योंकि वो $1.35 नहीं खर्च कर पा रहे हैं, या फिर जो 33 रुपया 47 रुपया जितना भी सरकार के तेंदुलकर कमेटी के द्वारा बोला गया वो खर्चा नहीं किया जा रहा है। तो उसके हिसाब से एवरेज निकलता है, एग्जैक्ट डेटा इससे ज्यादा होता है। अगर गरीब बोल रही है सरकार कि 50 करोड़ लोग गरीब हैं, तो उसका मतलब क्या 70 से 80 करोड़ लोग गरीब हैं, ये मान के चलो, क्योंकि एक्चुअल में डेटा उससे ज्यादा होता है जो प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन हमें डेटा तो वही बताना है भैया, वही जो मेजरमेंट के रूप में इस्तेमाल होगा जो सरकार बताती है, ठीक है, तो ये बात है, समझ के चलना है। चलिए इसको लिख लीजिए फटाक से जल्दी। और कुछ नहीं किया सर। ना